भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा कानपुर दक्षिण जिलाध्यक्ष हर्ष प्रताप सिंह चौहान की अध्यक्षता में किसानों की जमीनी समस्याओं को लेकर प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। प्रमुख समस्याएं निम्न हैं। ब्लॉक स्तर पर बोरिंग पर मिलने वाली छूट कुछ समय से बंद है, उसको चालू कराया जाए। समरसेबल विद्युत कनेक्शन छूट योजना चालू की जाए। बीजों को प्रधान सचिव आदि के माध्यम से मुनादी कराकर वितरित किया जाए। क्रय केंद्र पर प्रथम वरीयता किसानों को दी जाए, पहले उनके अनाज को क्रय केंद्र में खरीदा जाए। सरकार द्वारा चल रही किसान कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाकर लाभ दिया जाए। आवारा पशुओं के लिए की गई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए। इन प्रमुख समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया है, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा पूर्ण आश्वासन मिला। समस्याओं से अवगत करने के दौरान मुख्य रूप से जिला महामंत्री किसान मोर्चा अजय प्रताप सिंह, अमरेंद्र राय, जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र पांडेय, जिला मंत्री धीरेन्द्र मिश्रा, मीडिया प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, कार्यालय प्रभारी गोपाल शुक्ला, विकास मंडल अध्यक्षों समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कानपुर नगर से संजय सिंह की रिपोर्ट। प्रताप सिंह चौहान, मैं जिलाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा कानपुर दक्षिण का। हमारी कानपुर दक्षिण महानगर की टीम जो है गांव-गांव भ्रमण करती है, किसानों की समस्याएं जानने का प्रयास करती है और जो सरकार की योजनाएं हैं उनको किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए। और जब हम लोग किसानों के बीच में बैठते हैं, पंचायत करते हैं, तो उनसे समस्याएं उनकी जानने का भी प्रयास करते हैं। उस पे 10-12 कुछ मुख्य समस्याएं निकल के आती हैं, जिनमें हम लोग छांटते हैं कि कौन सी समस्याएं अभी तुरंत क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है। तो उस पे हमने 5-7 पॉइंट बनाए हैं। उन 5-7 पॉइंट में सबसे पहला जो पॉइंट है, ये जो गेहूं के क्रय केंद्र हैं, ये प्रत्येक न्याय पंचायत में खोले जाएं। जब क्रय केंद्र न्याय पंचायत में खोले जाएंगे तो उनसे डायरेक्ट किसानों को उससे लाभ मिलेगा। व्यवसायियों से वो क्रय केंद्र में जो व्यवसायी हैं उनका इंटरफेरेंस बंद हो जाए। दूसरा, ये जो बीज हैं, बीज समय पे जैसे ही फसल आती है उसके पहले बीज आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो उसकी संपूर्ण व्यवस्था की जाए। दूसरा, ये जो ब्लॉक स्तर पे जो ट्यूबवेल और सबमर्सिबल पे जो छूट वगैरह दी जाती है, उस छूट को तुरंत कुछ ही समय पे चला के बंद ना किया जाए। उसको कृषि अधिकारी ध्यान दें, कृषि संयंत्रों पे जो छूट मिलती है उस पे ध्यान दें। तो इन सारे कुछ पॉइंट हैं। इन पॉइंटों से डीएम साहब को हमने अवगत कराया है और मुझे डीएम साहब की कार्यप्रणाली को लेकर इतना विश्वास है, संपूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पदाधिकारियों को और जनता को भी विश्वास हो चुका है कि हम जो भी समस्याएं डीएम साहब तक पहुंचाएंगे, उन समस्याओं पर डीएम साहब तुरंत कार्रवाई करके जो भी सक्षम अधिकारी हैं उनको निर्देशित करेंगे और निर्देशित करने के अलावा उन चीजों पे क्रियान्वयन होगा। तो हमारा मुख्य बिंदु है कि अन्नदाता किसान किसी भी तरीके से समस्याओं का सामना ना करे। बैंक में जो ऋण आदि की व्यवस्थाएं हैं उनको सही रूप से मिले, जो समय समय ब्याज में छूट होती है उसका वो लाभ ले सके। कुल मिला के जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है किसान, वो खुश रहेगा तो हम जनता खुश रहेगी, हम लोग खुश रहेंगे। ये हमारा मेन मोटिव है डीएम साहब को ज्ञापन देने का। जी नहीं, सरकार से कोई चूक नहीं रह गई है। सरकार से चूक नहीं, सरकार का प्रचार तंत्र भी हम लोग भी उसका हिस्सा हैं कि मोर्चे के पदाधिकारी होने के नाते, किसान मोर्चा के पदाधिकारी होने के नाते हम लोग 200% अपना दे रहे हैं कि जनता तक, नीचे किसान तक उनकी जो लाभकारी योजनाएं हैं उनको वहां तक पहुंचाएं। लेकिन 100% में 1-8% में समस्या ये आती है कि जो पिछले जो डिजिटलाइज नहीं है किसान, तो हम लोग तो जो डिजिटलाइज है उनके पास तो फोन है, वो सारी चीजें देख लेते हैं। जो डिजिटलाइज नहीं है, तो उनमें जब हम लोग गौर कराएंगे अधिकारियों को कि सर यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ पे प्रचार वाहन लगे, तो गाँव के जो बूढ़े बुजुर्ग किसान है, जो पुराने हैं, वो कैसे वहाँ पे भाई प्रचार वाहन लगा, प्रचार वाहन में सारी योजनाएं हैं, तो उन योजनाओं के माध्यम से तब किसान विकास भवन पहुंचेगा। तो ऑल इन ऑल जो 2-3% जो कमियां रह जा रही हैं वो सरकार की कमियां नहीं है, प्रचार तंत्र में समस्या है कि प्रचार तंत्र हर गांव में डेट निर्धारित कर दे कि यहाँ पे इस दिन गाड़ी खड़ी होगी। उस दिन गाड़ी अगर खड़ी हो गई तो गांव के लोगों को डुग्गी पिटा दी जाती है। गांव स्तर पे गांव के लोग वहां पे आके अपनी जो लाभकारी योजनाएं उनको पढ़ेंगे और आगे उनको लेने का प्रयास करेंगे। डीएम साहब से आश्वासन मिला है कि इस पे जल्दी ही जो सक्षम अधिकारी हैं उनसे बात करके और कुछ 2-3 लोगों की कमेटी बना के गांव स्तर पे एक अच्छी सी मीटिंग करके, उस मीटिंग में हम लोग भी रहेंगे और एक मीटिंग करके कि किस तरीके से उनको चीजों को सही किया जाए, उस पर गौर करेंगे और आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे।